हेलो फ्रेंड्स। सो एस्टेट पीआरटी मैथ्स के हम पार्ट 2 में आ गए हैं। आज हम पार्ट 2 इसका डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके साथ, तो अब आगे की वीडियोस हम उसको कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए स्टार इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी देन वैल्यू ऑफ 8 स्टार 7 माइनस 5 स्टार 6। सो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, स्ट्रक्चर दे देता है, आपको उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो क्वेश्चन है 8 स्टार 7, 8 स्टार 7 माइनस 5 स्टार 6। तो यहाँ पे 8 क्या है, ए, 7 बी, ए बी। अब क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इसको लिखेंगे 8 प्लस 7 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 5 प्लस इन ब्रैकेट 6 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 8 प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 15, 8 मल्टीप्लाइड 7 इक्वल टू 56 इन ब्रैकेट 5 प्लस 6 11 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 6 30। आगे सॉल्व करेंगे, 15 प्लस 56 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 71, ब्रैकेट में 11 प्लस 30 है तो ये हमारा हो जाएगा 41। अब उसके बाद 71 माइनस 41, 71 में से 41 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30। मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/5 ऑफ 3/4 ऑफ 1/3 ऑफ द नंबर इज 24। तो पता है ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर हिंदी में का दिया है तो उसका मतलब होता है गुणा, और इंग्लिश में ऑफ दिया है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे एज इट इज, लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 ऑफ द नंबर। एक नंबर है उसका बोला, तो मान लेंगे कि वो नंबर x है, इक्वल टू 24। अब सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 से 3 कैंसिल, सो 1/5 मल्टीप्लाइड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू 24। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आया 24 मल्टीप्लाइड बाई 20। आगे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 480। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा, जो नंबर आया उसका क्या फाइंड करना है हमें, 20%। तो 20% हम 480 का निकाल लेंगे। 480 मल्टीप्लाइड बाई 20/100, 0 to 0 कैंसिल, इसका निकाला हमने तो आया 2 8 जा 16, कैरी 1 2 5 जा, तो ये आया हमारा 96। 20% जब उस नंबर का हमने निकाला तो कितना आया, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इफ अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म, एक नंबर है इस फॉर्म में दिया है 8 मल्टीप्लाइड 10, 9 मल्टीप्लाइड पावर 7 मल्टीप्लाइड 7 की पावर 8। इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स तो आपको पता ही है क्या होता है, कि जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो इसमें क्या बोला है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो या तो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो या तो 2 से डिविजिबल हो। ऐसे नंबर जो या तो 2 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर आर डिविजिबल बाई 2 और इटसेल्फ। सॉरी मैंने गलत बोला। ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद से डिविजिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 किससे डिविजिबल है, 1 से और खुद से। 3 भी क्या है, 1 से डिविजिबल है और खुद से। लेकिन 4 क्या है, 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, बट 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है।
तो प्राइम नंबर ये होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद से। तो हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आपको तो पता है 8 किससे डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 9 का भी है। तो हम इनका पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 10। क्यों? क्योंकि 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 7। क्यों? 3 एक प्राइम नंबर है। बट 7 का फैक्टर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 7 ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स 7 का फैक्टर या तो 1 होगा या तो वो खुद होगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 पावर 10 मल्टीप्लाइड 3 स्क्वायर पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 पावर 8। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 7 पावर 8। अब क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करने। तो जितने भी उसके पावर्स आए हैं, पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब हम पावर्स को ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, फैक्टर्स आ जाएगा। मीन्स 30 प्लस 4 प्लस 8, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे क्या आ गया आंसर। ये नंबर है प्राइम फैक्टर्स की। ठीक है, तो अगेन मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था प्राइम नंबर के डेफिनेशन बताने में। मैंने उल्टा बोल दिया था कि जो नंबर 1 से डिविजिबल और 2 से नहीं, जो नंबर 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है वो प्राइम नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई 12, 15, 18। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से करेंगे कि इन ऑप्शन को देखेंगे कि इस ऑप्शन में से कौन सा नंबर इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो 12 का फैक्टर और 15 का फैक्टर, तो आप डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए। 15 का है तो 15 में क्या होगा, वो नंबर अगर 3 और 5 से डिविजिबल है तो वो 15 से भी डिविजिबल है। तो 15 में 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट में 0 आना चाहिए। मतलब 15 से तो ये सारे नंबर डिविजिबल है। 12 क्या है, 12 इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए भी ये रूल होता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो वो नंबर सबसे डिविजिबल है। तो हम मेनली चेक करेंगे 18 का। 18 में भी ये होता है कि 18 भी इवन नंबर है, बट 18 में क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है। जैसे 18 में क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है। उसका अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके फैक्टर में 3 भी आ रहा है। तो 3 से हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर किसी नंबर का सम करने पर वो 3 के टेबल में आ रहा है या 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल है। और अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन 3 से डिविजिबल है। तो 900 ही मुझे एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो 3 से डिविजिबल है। तो ये 18 से भी डिविजिबल होगा, मीन्स ये 12 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है। तो ये 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 18 से भी डिविजिबल है। जब भी आपको क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रिलेटेड तो आप उसको पूरा प्रॉपर सॉल्व मत करिए, आपको बस डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल याद होने पे क्या होता है कि आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता सकती हूँ 2 का, 3 का, 5 का, 6 का और 9 का। मेनली इसी से रिलेटेड हमें क्या डिविजिबिलिटी रूल क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर स्क्वायर में n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जो नंबर सीरीज अगर सीक्वेंस में दिया हो। बट ये कहाँ से स्टार्ट है, ये 11 से स्टार्ट है, 11 से 20 तक स्टार्ट है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये 1 से स्टार्ट हुआ होगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर देन
11 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 20 तक का सम निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 20। तो फॉर्मूले में हम रखेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 41 अपॉन 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 आया, 3 7 जा 21। सॉल्व करने पे कितना आएगा 2870। तो ये तो हमारा 1 से लेके 20 तक का सम आया, बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है 11 से 20 तक का। तो अब हम क्या करेंगे 1 से लेके 10 तक का सम निकालेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब फॉर्मूले में हम रखेंगे वैल्यू तो आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 385। अब फाइनल आंसर हम कैसे मिलेगा, हमें इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने पे कितना आया 2485। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला से सॉल्व करने का ये होता है कि जो नंबर है स्टार्टिंग से होना चाहिए और सीक्वेंस में होना चाहिए, बट इसमें क्या नंबर 11 से स्टार्ट किया था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले 1 से लेके 20 तक का सम निकाला, फिर उसमें से 1 से लेके 10 तक का मैंने स्क्वायर का सम माइनस कर दिया। इसके बहुत सारे भी तरीके हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट और मेथड को डिस्कस करूँगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following is a pair of co-prime number? Co-prime number क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है। HCF 1 मतलब कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो चेक करते हैं, जैसे पहला 7 है और दूसरा 49 है। इसका फैक्टर क्या होगा 1 7, इसका फैक्टर होगा 1 7 एंड देन 49। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आया 7 आया। तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए उसका HCF 1 के सिवा उसका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब जैसे थर्ड है हमारा 8 50 और 52। इसमें आपको क्या लगता है 52 8 से डिविजिबल है? यस। 8 क्या है 2 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। 52 क्या है, ये भी 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। मतलब इसका HCF 1 नहीं हुआ, इसका HCF 2 भी हुआ, इसका HCF 4 भी हुआ। तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। सिंपली आप ये बात याद रखिए, अगर दो नंबर जिसका HCF सिर्फ 1 आ रहा है वही को प्राइम नंबर होंगे। जैसे 13 एंड 91 ये भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, 13 1 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है और 91 भी क्या है 13 से डिविजिबल है। 13 7 जा 91। ये भी हमारा क्या है को प्राइम नंबर नहीं है। बट यहाँ पे 17 और 25 ये दो ऐसे पेयर है जिसका HCF सिर्फ 1 है। इसका HCF सिर्फ 1 है, 1 के अलावा इनके में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होता वही हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके ये हमारा एस्टेट का ये सिलेबस मेनली मैंने मैथ पे फोकस किया और सिर्फ मैं मैथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो मैंने बताया था कि पीआरटी में 30 मार्क्स का आएगा और कॉमन जो है 10 मार्क्स वो हर सब्जेक्ट के लिए रहेगा, चाहे आप टीजीटी पीजीटी दे या फिर किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रहे, वो मैथ के जनरल क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें आपका मेन रहेगा अरिथमेटिक और एडवांस। तो इतना आपके पास अभी आपको टाइम नहीं मिला है कि आप टॉपिक वाइज उसको प्रिपेयर कर सकें। तो जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उतना आपके लिए ईजी रहेगा। जिसमें मैंने ये क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज आपको बताया है कि जियोमेट्री, शेप्स एंड स्पेशियल, अंडरस्टैंडिंग सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम,
वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। ये मैंने कुछ सिलेबस इसके इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक देखे हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा हर साल रिपीट होते हैं। तो आप इसका डेली प्रैक्टिस करिए फिर, क्योंकि प्रैक्टिस ही अभी आपको चाहिए, इतना टाइम आपको मिला नहीं है, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है। तो जितना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितना आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बेटर होगा कि आप अपनी स्पीड बढ़ाएं ताकि एग्ज़ाम में आप मैथ्स का पोर्शन जल्दी सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आप जा सके या फिर नेक्स्ट सेक्शन है उसको आप सॉल्व कर सके। क्योंकि ऐसा क्या होता है, क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चन होता है बहुत टाइम टेकन होता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, हमारा जो बाकी सेक्शन है हम उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए बेटर है कि आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं, और अगर टाइम कम है और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो बेटर होगा कि आप ट्रिक्स को फॉलो करें या फिर जो फॉर्मूलाज हैं उसको फॉलो करें। और अगर आपको मेंसुरेशन और जियोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूलाज चाहिएगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड हमें फॉर्मूला बताइए या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगी। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं डे बाय डे उसके वीडियो अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।